हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी जो अपडेट है 25 जुलाई 2026 के हैं। एक एक अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। यहाँ पे जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिसमें मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस जो है यहाँ पे वैकेंसियां है। तो एक एक जो है अपडेट को आप ध्यान से देखिए, कौन सी अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। तो माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के तहत जो है ये स्टेट ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए पेमेंट आपको 75,000 रुपए से स्टार्ट की जाएंगी। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरी जो पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई है, पेमेंट आपको 1,20,000 रुपए से स्टार्ट की जाएंगी। एमएससी नर्सिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है डेप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, एमएससी नर्सिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 17,000 रुपए से पेमेंट स्टार्ट किया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए रिक्वायरमेंट आई है, बीएससी नर्सिंग डिग्री चाहिए, 40,000 रुपए से पेमेंट स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम को जो है दिए गए ईमेल आईडी पे जो है आप भेज सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पे डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो की लिंक भी आपको, डिटेल आर्टिकल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट की। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखीसराय बिहार के तहत जो है यहाँ पे गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जिसके लिए इंटरव्यू 3 अगस्त 2026 को 11 बजे से लिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन, अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरी अपडेट की। अगर आपके पास बिजली कनेक्शन है बिहार के, अगर आप उपभोक्ता हैं, अगर आपका बकाया राशि जो है बिल में है, तो यहाँ पे आपको जो है बिजली विभाग के तहत जो है वसूली अभियान जो है चलाई जा रही है। अगर आप पेमेंट जो है नहीं देते हैं, तो उसके जो है एवज में आपका लाइन जो है काट दिया जाएगा। तो अगर आपका बकाया राशि है, सपोज दैट आपका बकाया राशि 10,000 है, तो कम से कम 3-4 हजार रुपए की जो है आप जुगाड़ करके रखिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका लाइट जो है काट दिया जाता है। लाइन कटने के बाद जो है, अगर आपका 10,000 का बिल है, तो आपको 5,000 रुपये जब जमा करेंगे तभी जो है आपको लाइन को कनेक्ट किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपका पास जो है बिजली कनेक्शन है, उसमें जो है बकाया राशि है, तो आप जो है कम से कम जो है, अगर 10,000 है तो कम से कम जो है 25% जो है आपको पेमेंट जो है, अगर आपके परिसर तक जो है कर्मचारी जाते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। जिसकी जानकारी बिजली विभाग के तहत दी गई है, ताकि आप सेफ रह सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो बिहार में जो है आपको 3.36 लाख जो है बिजली ट्रांसफार्मर है, जिसकी नियमित जांच नहीं होने के कारण आए दिन जो है ट्रांसफार्मर जल जाती हैं। जैसे कि उसमें तेल नहीं होता है, कुछ टेक्निकल नॉर्मल फॉल्ट होती हैं, वो देखभाल के कारण जो है वो जल जाता है। तो यहाँ पे बिहार सरकार ने सख्त नियम रखा गया है कि अब जो है 3.3 लाख बिजली ट्रांसफार्मरों की जो है नियमित जांच किया जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है, उसको जो है रिजॉल्व करके ट्रांसफार्मर को जलने से बचाया जाएगा। जिसकी पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर के तहत जो है यहाँ पे जो है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए इंटरव्यू 6 अगस्त 2026 को लिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आप इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन, अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से बिहार बोर्ड के तहत यहाँ पे जो है BBOAC के तहत 12वीं और 10वीं का परीक्षा जून 2026 का जो है यहाँ पे सिलेबस जारी कर दिया गया है। यहाँ पे 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा है वो 25 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा और सैद्धांतिक परीक्षा 31 जुलाई से 18 अगस्त तक चलेगा। उसी तरह से 10वीं की परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा जो है 25 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेंगी और सैद्धांतिक परीक्षा 31 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। जिसके बारे में डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसी तरह से एप्पल की नई जो है सीरी जो है चैट जीपीटी जैसा जो है एआई लॉन्च किया गया है। एप्पल के तहत जो है सीरी एआई लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको काफी एडवांस फीचर जो है देखने को मिलेगा। चैट जीपीटी जैसे काम जो है इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या बदलाव किया गया है, आपकी पूरी जो डिजिटल जिंदगी के जो है जानकारी जो है ये जो ऐप है वो आपको समझेगी। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी समझेगी सीरी एआई। उसी तरह से स्क्रीन पर क्या चल रहा है यह भी सीरी एआई देख पाएगा।
चैट जीपीटी जैसा इंटरफेस दिया गया है। प्राइवेसी पे भी जोर दिया गया है। किन आईफोन में जो है सिरी एआई मिलेगा, तो आपको आईफोन 15 प्रो में, आईफोन 15 प्रो मैक्स में, आईफोन 16 सीरीज में, आईफोन 17 सीरीज में। हालांकि iOS 27 पुराने आईफोन 11 तक मिलेगा, लेकिन एआई फीचर जो है आपको नहीं मिलेगा। आईफोन 18 पर कब स्विच करें, तो सिर्फ एआई सीरी चाहिए तो नहीं, आईफोन 16 और 70 में भी लगभग पूरा एआई अनुभव मिलेगा। लेकिन आईफोन 18 प्रो में बेहतर कैमरा, ज्यादा रैम और नई 2nm चिप मिलेंगी। आईफोन 18 की कीमत भारत में 1 लाख रुपए से शुरू होने का अनुमान है, इसलिए सीरी के लिए नया फोन खरीदना जरूरी आपको नहीं है। तो इस तरह से जो है सिरी एआई जो है एप्पल के तहत जो है लॉन्च किया गया है। उसी तरह से जो है यहाँ पे वीवो का नया बजट 5G फोन लॉन्च किया गया है, जो आपको 6300 चिप्स इसमें मिलेगा, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और इसकी कीमत 19,999 रुपए से शुरू हो रही है। उसी तरह से व्हाट्सएप वेब पर ही आप जो है पीडीएफ फाइल को जो है एडिट कर पाएंगे, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बच्चों के लिए मेटा जो है एआई स्टोरी टेलर ऐप जो है ला रहा है। उसी तरह से गूगल एआई मोड में कई नए ऐप्स को जोड़ा गया है। सारी डिटेल जानकारी की आर्टिकल की जो है डिटेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिटेल आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका नेटवर्क जो है बंद हो जाता है, गायब हो जाता है, तभी यूपीआई जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं रुकेगा। फोन से ऑफलाइन पेमेंट की तैयारी जो है चल रहा है। तो इस तरह किस तरह से काम करेगा, अभी ऑफलाइन यूपीआई कैसे चलता है, इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपका फोन इस फीचर के लिए जो है तैयार किया गया है, तो ये सारी जो अपडेट है आपको जल्द जो है किया जाएगा। जैसे इसकी डिटेल अपडेट जो है की जाती है, उसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो बच्चों को मिलेगा अलग एआई, खुद दिलाएगा ब्रेक, पेरेंट्स तय करेंगे इसे कैसे इस्तेमाल करना है। चैट जीपीटी के 3 फीचर दिए गए हैं, इसमें बच्चों की पहचान करेगा और यहाँ पे ब्रेक रिमाइंडर आपको देगा। पेरेंट्स को नए कंट्रोल जो है इसमें देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में जो है प्रशासनिक अधिकारी के लिए 1 सीटों की रिक्वायरमेंट है, लेखा अधिकारी के लिए 2 सीटों की रिक्वायरमेंट है, क्रय भंडार अधिकारी के लिए 2 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 24 अगस्त तक कर सकते हैं। उसी तरह से बिहार में रोजगार मेले की शुरुआत की गई है। रोहतास में रोजगार मेला 28 जुलाई को चलाई जा रही है। मोबाइल नंबर डिटेल एड्रेस दिया गया है। मुजफ्फरपुर में रोजगार मेला 29 जुलाई को चलाई जा रही है। पश्चिमी चंपारण में 31 जुलाई को, पूर्वी चंपारण में 1 अगस्त को और शिवहर में 3 अगस्त 2026 को जो है रोजगार मेला चलाई जा रही है, जिसमें आपको मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल सभी प्रकार की जॉब जो है यहाँ पे होंगी। अलग अलग कंपनियां भाग लेंगी। अगर आप जॉब की तलाश में है तो रोजगार मेले में जाकर इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए DETjob.bihar.gov.in के वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। डिटेल जानकारी चाहिए, टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पे आप जो है डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कैनर को स्कैन करके जो है नियोजन मेले के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्प हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए, चैनल पर पहले बार विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके, इसका लाभ वो भी उठा पाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।